हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस के ऊपर। सो आइए समझते हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस होता क्या है। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शंस क्या है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि फंक्शंस एक रिलेशन होता है ए सेट से लेके सेट बी तक, ओके, जहाँ पर उसको डिनोट किया जाता है एफ is a functions from the set A to the set B। तीर के पहले जो सेट लिखा जाता है उसे कहा जाता है फंक्शंस का डोमेन। तीर के पहले जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है फंक्शंस का डोमेन, और तीर के बाद जो सेट लिखा जाता है उसे कहा जाता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस F। सो ए सेट को कहा जाता है डोमेन सेट ऑफ F, डोमेन सेट, और ये बी सेट को कहा जाता है कोडोमेन सेट। ठीक है, तो ये फंक्शंस का रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है वो आता कहाँ से है? बी सेट से। ओके, सो रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ बी। बी सेट का एक सबसेट होता है रेंज। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एफ को एक तो फंक्शन से एफ ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। सपोज मान लीजिए 1,3 2,4 3,4 6,9 7,9, बस इतने दिया गया सपोज मान लीजिए। से एफ फंक्शन, इसमें हम लोग को क्या दिखाया जा रहा है कि 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 4 से, 3 का रिलेशन है 4 से, 6 का रिलेशन है 9 से, 7 का रिलेशन है 9 से। तो इसको हम लोग अगर फिगर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से इसका कुछ फिगर बनेगा। ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए में कौन सा एलिमेंट आएगा? ये जो ऑर्डर पेयर हम लोग को दिख रहा है उसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज 1 3 ऑर्डर पेयर का 1, 2 4 ऑर्डर पेयर का 2, 3 4 ऑर्डर पेयर का 3, और सिमिलरली 6 और 7। ये सारा एलिमेंट आ रहा है सेट ए से। और जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है 3 4, और फिर 4 4 को एक ही बार लिखना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेट नोटेशन में क्या यूज होता है कि हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना पड़ता है। अगर एक एलिमेंट के साथ 2 बार रिलेशन होता भी है तो 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। सो 2 का रिलेशन है 4 से, 3 का रिलेशन है 4 से, तो हम लोग को लिखना है एक ही बार। सिमिलरली 6 9 और 7 9, दैट इज 9 को भी लिखना है एक ही बार। सो 1 का रिलेशन हम लोग को दिख रहा है 3, 2 का रिलेशन हम लोग को दिख रहा है 4, 3 का रिलेशन भी आ रहा है 4 में, 6 का रिलेशन 9 में, और 7 का भी रिलेशन 9 में। इज इट ए फंक्शंस? ऑफ कोर्स दिस इज मस्ट बी ए फंक्शंस, क्योंकि ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट का किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। दैट इज वन जो एलिमेंट है ए सेट का वो जुड़ा हुआ है बी सेट के एलिमेंट 3 से, 2 जुड़ा हुआ है 4 से, 3 भी जुड़ा हुआ है 4 से। देखिए हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक एलिमेंट से अगर 2 3 निकलता है तो फिर वो फंक्शंस नहीं होता है। बट ए सेट का 2 एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट एक ही एलिमेंट में जाकर मिल सकता है तब वो फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना, 6 9 से मिल रहा है, 7 9 से मिल रहा है, दैट इज दिस इज ए फंक्शंस। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है कि ए सेट के पहले तीर के पहले जो सेट दिया जाता है दैट इज ए डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ हम लोग क्या बताएंगे? 1 2 3 6 एंड 7। और रेंज ऑफ एफ हम लोग क्या बताएंगे? 3 4 एंड 9। ओके, तो इसमें हम लोग देखिए कि ये जो 1 एलिमेंट है, 1 का जो 3 जो रिलेटेड हो रहा है, ये 1 का इमेज कहेंगे 3 को, 2 का इमेज कहेंगे 4 को, 3 का इमेज कहेंगे 4 को, 6 का इमेज कहेंगे 9 को, 7 का 9 होगा इमेज होगा 9। ठीक है ना, ठीक वैसे ही 3 का प्री इमेज होगा 1, 4 का प्री इमेज होगा 2, 4 का प्री इमेज होगा 3, 9 का प्री इमेज रहेगा 6 और 7। ठीक है ना, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज रहेगा बी सेट में। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और बी सेट में और कुछ एलिमेंट रहेगा, सपोज मान लीजिए कि 10 और 12 है बी सेट के अंदर, जिसका कोई प्री इमेज ए सेट में नहीं है। ठीक है ना, बट 10 और 12 बी सेट के अंदर है, तो ये बी सेट बट एफ
ए से लेके बी सेट में कोई एक तो फंक्शन से। ऐसे केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि 10 और 12 जो एलिमेंट है इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ए सेट का किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी ये फंक्शन से। ओके, फिर भी ये फंक्शन से। ए सेट का किसी भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बी सेट का कोई एलिमेंट छूट सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। सो ये 10 और 12 का कोई प्री इमेज नहीं है, फिर भी ये क्या कहलाएगा? एक तो फंक्शंस कहलाएगा। नाउ f इज अ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। सो रेंज ऑफ f इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 4 9, जो क्या है? b का एक तो सबसेट है। b का क्या है? एक तो सबसेट है, क्योंकि b में देखिए एक रेंज ऑफ f 3 4 9, क्योंकि यही सब एलिमेंट आ रहा है रेंज में, यही सब एलिमेंट है जो a सेट का प्रीमेज सब दिख रहा है। तो एक्चुअली रेंज ऑफ f इक्वल टू होता है इमेज सेट ऑफ f। हर जिस एलिमेंट का इमेज आएगा बी सेट में, वो सारा एलिमेंट मिला के, ये सारा एलिमेंट मिला के जो सेट बनेगा वही होता है फंक्शंस का रेंज। आई होप कि आप लोग रेंज के बारे में समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, और एक एग्जांपल से इसको और अच्छा से समझते हैं। Let f, a real number to real number, be a function defined by fx equal to x square. So fx equal to x square, f रियल नंबर टू रियल नंबर को एक तो फंक्शन से जिसको डिफाइन किया गया है, जिसका रूल बताया गया है, क्या है? f of x equal to x square. So आइए इसको थोड़ा चेक करते हैं। ये है सेट A और ये है सेट B। फंक्शंस कहाँ से कहाँ बोला गया है? रियल नंबर से लेके रियल नंबर। इसका मतलब A सेट कैसा सेट है? रियल नंबर का सेट है। B सेट कैसा सेट है? ये भी रियल नंबर सेट है। सो A सेट में जो एलिमेंट है, B सेट में भी वही सब एलिमेंट है, दोनों तो R सेट है। सो रियल नंबर का सेट है दोनों। ठीक है ना? सो रूल जो बताया गया है वो क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ अब x में कुछ वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे, x का कुछ वैल्यू हम लोग a सेट से लेंगे, उसको पुट करेंगे और देखेंगे कि b सेट का कौन से एलिमेंट से वो रिलेटेड हो रहा है। सो एक एक रियल नंबर हम लोग चूज करेंगे। सपोज मान लीजिए हम लोग चूज किए -1। ठीक है ना? सो -1, सो f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो -1 ये रिलेटेड होगा 1 से। ओके, नेक्स्ट f of -2, so -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। सो -2 ये रिलेटेड होगा किससे? 4 से। सिमिलरली f of 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 रिलेटेड होगा 0 से। 1/2 f of 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। सो 1/2 ये रिलेटेड होगा 1/4 से। ओके, सो नेक्स्ट f of +1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 1 एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे तो ये रिलेटेड होगा +1 से। सिमिलरली अगर f of 2 x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो कितना होगा? 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है ना? सो अगर 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? 4। वैसे अगर x इक्वल टू अगर 3 डालते हैं तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 में जाएगा। -3 अगर डालते हैं तो -3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। 9 से रिलेटेड होगा। सिमिलरली f ऑफ -4 अगर करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। -4 16 से रिलेटेड होगा, +4 भी 16 से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी सब घुसा हुआ है, ठीक वैसे ही बी सेट के अंदर भी रिलेटिव नेगेटिव क्वांटिटी सब है। जैसे कि मान लीजिए कि -1/4, -2, -3, -1 ये सब भी एक रियल नंबर है जिसका कोई प्री इमेज ए सेट में है ही नहीं। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका रिलेटेड हो रहा है -2 से या फिर -3 से या फिर -1 से एंड सो ऑन। सो इसका जो रेंज बनेगा, ये सेट का जो रेंज बनेगा, रेंज ऑफ f
रेंज ऑफ एफ, इसमें क्या होगा, वो सारा एलिमेंट वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो हर एक पॉजिटिव क्वांटिटी इसका रेंज में आएगा, बट वही चीज ए सबसेट ऑफ आर, वही चीज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। नेगेटिव सब रेंज सेट में नहीं आ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी। लेकिन डोमेन में क्या हो रहा है, हर एक फंक्शंस का डोमेन मतलब होता है एक्स का वो सारा वैल्यू, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसका हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी सेट में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका रखने से बी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर डोमेन का बात किया जाए अगर एफ का, तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या, होल सेट, दैट इज आर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं थोड़ा। दूसरा एग्जांपल से लेते हैं। लेट एफ रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी ए फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। सो इसका थोड़ा डोमेन और रेंज थोड़ा चेक करते हैं। सो ये है सपोज ए सेट और ये है बी सेट। ओके, ए सेट लिया गया है नेचुरल नंबर सेट और बी सेट लिया गया है नेचुरल नंबर सेट। ए सेट का एलिमेंट में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, दैट इज डोमेन सेट के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट या फिर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर सब रहता है। ठीक है, वैसे ही बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट रहेगा, ठीक वही सब एलिमेंट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, तो जो रिलेशन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, अगर x की जगह 1 रखते हैं तो कितना होगा, 1 प्लस 1 2। सो 1 रिलेटेड होगा 2 से, सिमिलरली 2 रिलेटेड होगा 3 से, 3 रिलेटेड होगा 4 से, 4 रिलेटेड होगा 5 से, 5 रिलेटेड होगा 6 से, 6 रिलेटेड होगा 7 से, 7 रिलेटेड होगा 8 से एंड सो ऑन। वैसे ही 8 रिलेटेड होगा 9 से, 9 रिलेटेड होगा 9 प्लस 1 दैट इज 10 से। ठीक है, सो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो एलिमेंट है इसका कोई प्रीमेज नहीं है, दैट इज ऐसा कोई एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं है जिसके साथ 1 का रिलेशन हो। ठीक है ना, सो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर को सारा एलिमेंट का प्रीमेज है बट 1 का नहीं है, सो 1 को नेचुरल नंबर सेट से डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, सो रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर सेट से 1 को डिलीट कर दीजिए, दैट इज n माइनस 1। इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है। सपोज मान लीजिए कि नेचुरल नंबर सेट से 2 एलिमेंट हम लोग को हटाना है। सपोज मान लीजिए कि वो सेट हम लोग को डिफाइन करना है जहाँ पर 3 5 7 या 3 एलिमेंट ना हो, सो उसे हम लोग कैसे लिखना है, n माइनस 2 3 5। अगर 2 एलिमेंट को अगर नहीं लिखना है n माइनस 2 3 और एक काली ब्रैकेट के अंदर डालना है। ठीक है ना, नेक्स्ट जियोमेट्री के लिए अगर बात किया जाए कि डोमेन और रेंज होता क्या है, तो एक चीज याद में रखिएगा कि सपोज मान लीजिए ये हो गया रियल नंबर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस का जो लेंथ होता है, एक्स एक्सिस का जो लेंथ होता है उसे हम लोग कहते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है हाइट, फंक्शंस का हाइट कितना है, लंबाई कितना है। चौड़ाई का बात किया जाता है तो फिर वो होता है डोमेन, और लंबाई का जब हाइट का बात किया जाता है तो उसे कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, सो नेक्स्ट
अब हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शंस। फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है, तो इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज हम लोग को ठीक से समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात ये है, नंबर 1, अंडर रूट is always a positive quantity। इसका मतलब सपोज मान लीजिए कि रूट 16 का वैल्यू होता है 4, ना कि प्लस माइनस 4। ओके, तो सर हम लोग तो ऐसे यूज करते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये क्या गलत है? नो, ये सही है, ये सही है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 और फिर अगर आप लिखते हैं कि x इक्वल टू 3, तो ये फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली आप बोथ साइड स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, ठीक है ना। हटाने के कारण क्या हो रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9, और ये रूट 9 का वैल्यू है आपका 3, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है? 2 रूट होता है, एक तो प्लस और एक तो माइनस। सो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 3। x स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से ये दर्शाया जाता है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x इक्वल टू अगर 3 डालेंगे फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू माइनस 3 डालेंगे फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। सो x स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट रूट अंडर 9 दैट इज इक्वल टू लिखेंगे ऑलवेज हम लोग कितना? 3। रूट अंडर 16 इसको कितना लिखेंगे? 4। रूट अंडर 25 दैट इज इक्वल टू लिखेंगे कितना? 5, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे समझ रहे हैं। सो रूट अंडर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नंबर 2, mod x is always a positive quantity। mod x is always a positive quantity, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के, इसको काफी हम लोग यूज करेंगे। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज मान लीजिए कि दिया गया है f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। तो मॉड्यूलस ऑफ x का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड फंक्शंस का काम क्या होता है कि मॉड अगर अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव भी हो, अंदर वाला क्वांटिटी अगर नेगेटिव भी हो तो उसे पॉजिटिव बना देता है। कि एज यूजुअल अगर मान लीजिए कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म है तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? mod x इक्वल टू x इफ, जबकि x 0 या फिर 0 से बड़ा हो, ओके, और माइनस x इफ x लेस देन 0, ठीक है ना। एग्जांपल से इसको बहुत अच्छा से समझते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए कि x इक्वल टू 3 कैसा क्वांटिटी है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। सो mod ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू x जैसा है एज इट इज वैसा ही निकलेगा, दैट इज mod ऑफ 3 का वैल्यू कितना आएगा? 3, ठीक है ना। और सपोज मान लीजिए x इक्वल टू माइनस 3 है, x इक्वल टू माइनस 3। सो mod ऑफ माइनस 3 कैसा क्वांटिटी है? 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने से माइनस आ जाएगा पहले। सो माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। सो mod फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है? mod x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 and minus x if x less than 0. mod x is always a positive quantity, okay. Next, number 3, f(x) equal to 1 by x is defined if
x not equal to 0. fx equal to 1 by x is defined if x not equal to 0. So सपोज मान लीजिए कि fx इक्वल टू आपको दिया गया है 1 by x. ये x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बट अगर हम लोग इसे x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1 by 0, 1 by 0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना, डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगा. देयरफॉर द फंक्शन fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 पर. x इक्वल टू 0 पुट करने के ये फंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना. सो fx इक्वल टू 1 by x इज डिफाइंड इफ x नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट, so if नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सपोज मान लीजिए f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कोई एक फंक्शन से और fx इक्वल टू बताया गया है x माइनस 1, fx इक्वल टू बताया गया है x माइनस 1, ठीक है ना. सो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट बताया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बी सेट भी बताया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ए सेट का एलिमेंट क्या क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिट. बी सेट का एलिमेंट क्या क्या रहेगा, इसका भी, ये भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका भी एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. रूल बताया गया है fx इक्वल टू x माइनस 1. सो x इक्वल टू 1 डालने पर, x इक्वल टू 1 डालने पर, x इक्वल टू 1 डालने पर इसका इमेज क्या निकलेगा, f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये होता है कि 1 जो एलिमेंट है इसका 1 जो एलिमेंट है इसका कोई इमेज नहीं है, क्योंकि देखिए 1 जो एलिमेंट है इस रूल के हिसाब से कहाँ मैप करेगा, 0 में. बट बी सेट क्या कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है. नेचुरल नंबर के सेट में 0 एलिमेंट आता ही नहीं है. सो 1 जो एलिमेंट है ये मैप नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट 2 अगर पुट करते हैं, सो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो 2 एलिमेंट मैप करेगा 1 में, सिमिलरली 3 मैप करेगा 2 में, 4 मैप करेगा 3 में. तो क्या ये फंक्शंस है, नो, दिस इज नॉट ए फंक्शंस, दिस इज नॉट ए फंक्शन. फंक्शंस क्यों नहीं है, फंक्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि ए सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज बी सेट में नहीं है. सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए फंक्शंस. बट अगर हम लोग कुछ इस तरह, अगर इस फंक्शंस का अगर हम लोग डोमेन बताएंगे कि अगर इसका हम लोग डोमेन बताना चाहते हैं तो डोमेन ऑफ एफ क्या बोलेंगे, इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर 1 को हटा दिया जाए, अगर ये 1 रहेगा ही नहीं तो फिर ये फंक्शन है, तो फिर ये फंक्शन है. ओके, अगर यहाँ पर 1 होता है तो ये फंक्शन नहीं है, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो फिर ये फंक्शन है. तो फंक्शंस कुछ इस टाइप से हम लोग को बताना पड़ेगा कि एफ नेचुरल नंबर माइनस 1 टू नेचुरल नंबर बी ए फंक्शंस. ओके, सो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस 1 और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हर एक एलिमेंट सेट रहेगा, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज रहेगा, ठीक है ना. सो रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू, ठीक. नेक्स्ट 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Find the domain of the function. Question number 1. Y equal to 1 by x minus 5. Number 2. Y equal to root under x minus 3. And number 3. Y equal to 1 by x square minus 5x plus 6. सो डोमेन चेक करने के लिए हम लोग को वही सब पॉइंट चेक करना पड़ता है जहां पर फंक्शंस डिफाइंड ना हो, ठीक है ना. सो y इक्वल टू 1 by x minus 1, y इक्वल टू 1 by x minus 5 is not defined
एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पुट करने से ये कितना 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सो ध्यान में रखिएगा कि अंडर रूट में अगर रहेगा तो पॉजिटिव होना है, अगर नीचे अगर होता है न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर अगर फॉर्म में दिया जाता है फंक्शन, तो याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में वो सारा पॉइंट आपको निकालना है जिसके लिए वो डिनोमिनेटर टर्म 0 हो रहा है। वो वही सब पॉइंट अगर हम लोग रियल नंबर सेट से अगर हटा देते हैं तो जो सेट बचेगा वही होगा डोमेन ऑफ द फंक्शंस f। so y equal to 1 by x minus 5 is not defined at x equal to 5, therefore domain of y that is equal to रियल नंबर सेट से 5 को हटा दीजिए, ठीक है ना। y equal to root under x minus 3, so root under x minus 3 is defined if ये अंडर रूट साइन के अंदर जो फंक्शन दिया गया है आपको रूट अंडर x माइनस 3, या फिर अगर मान लीजिए कि दिया जाता रूट अंडर x माइनस 5, तो ये डिफाइंड तब होता जब अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होता, दैट इज x माइनस 3 इज डिफाइंड इफ x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर इक्वल टू 3। x ग्रेटर इक्वल टू अगर 3 अगर पुट किया जाता है तो ये फंक्शंस डिफाइंड है। अगर मान लीजिए कि x 3 और 3 से बड़ा होने से फंक्शन डिफाइंड होता है, और अगर मान लीजिए कि x अगर 3 से छोटा होता है, सो x अगर 3 से छोटा होता है मान लीजिए 2 है, सो 2 minus 3 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर -1 व्हिच इज नॉट अ रियल क्वांटिटी, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, वो हम लोग का जब टॉपिक आएगा तब हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल ये हम लोग समझते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना है। सो पॉजिटिव तब होगा जब x का वैल्यू 3 और 3 से ज़्यादा होगा। सो डोमेन ऑफ y दैट इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी, 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, इसको फैक्टराइज कीजिए तो क्या मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। So the functions y is not defined if x equal to 2 or x equal to 3। x equal to अगर 2 होता है या फिर x equal to अगर 3 होता है तो हम लोग को क्या मिलेगा y equal to 1/0 that is infinite। so कोई finite value नहीं मिलेगा, that is the functions y equal to fx is not defined at the point x equal to 2 and the point x equal to 3, therefore domain of y दैट इज इक्वल टू रियल नंबर सेट से ये दोनों पॉइंट हम लोग को डिलीट करना है, सो 2,3, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डोमेन और रेंज का। थैंक यू वेरी मच।